भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर उपाध्यक्ष तथा भाजपा उत्तर नागपुर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप गौर जी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनके निवास स्थान पर मनाया गया। दिलीप गौर जी के जन्मदिन पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जन्मदिन पर उत्तर नागपुर के पूर्व विधायक मिलिंद माने, उत्तर नागपुर के मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। दिलीप गौर जी ने जन्मदिन पर विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि आने वाले नागपुर महानगर पालिका चुनाव में उत्तर नागपुर से 18 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चुन कर लाएंगे। इसके पहले 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 12 नगर से चुन करके आए और 12 नगर के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज भी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर में, और उस समय जितना काम हम लोगों ने किया है उस काम की पावती फिर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। आने वाले नागपुर महानगर पालिका में कार्यकर्ता आपस में थोड़े बहुत मतभेद होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने यहाँ तक भी देखा है कि विधानसभा में 55-56 लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन 57 व्यक्ति जिसने पार्टी के बाहर रहकर उसको टिकट मिलती है और वे व्यक्ति चुन करके आता है, ऐसा भी हमने देखा है। और जिस तरीके से काम पार्टी का कार्यकर्ता करता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो काम करता है वो काम करने की शैली कार्यकर्ताओं की बहुत ताकतवर होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी हमारे देवेंद्र जी फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे यानी फिर से भाजपा सेना की सरकार इस देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर में आई है, और देवेंद्र जी ने आते बराबर जो उनके कार्यकाल के अंदर में जो झोपड़पट्टी वासियों को जो पट्टे वाटप का जो काम शुरू किया था, और ये सरकार जो थी तिगाड़ी बिगाड़ी सरकार उद्धव सरकार, जिन्होंने ये गरीबों के पट्टे वाटप का काम बंद कर दिया था, इन्होंने संजय गांधी निर्णय के पैसे देना बंद करा दिया था, इन्होंने रमाई घरकुल योजना के अंतर्गत जो फंड इन्होंने देना चाहिए था वो भी नहीं दिया था। और जैसी ये सरकार हमारी अभी आई है, देवेंद्र जी फडणवीस हमारे गृह मंत्री है और हमारे इस नागपुर जिले के पालक मंत्री है, उनके तरफ में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने आते बराबर फिर से ये झुपड़पट्टी के पट्टे वाटप का कार्यक्रम लिया है। कार्यक्रम नियंत्रण तरीके से फिर से चालू हो गए हैं। फिर से गरीब जनता को जब पट्टे वाटप का काम शुरू होगा, और जनता को मालूम है कि काम करने वाली सरकार एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे मोदी जी इतना काम करते हैं, गडकरी साहब इतना काम करते हैं। अब ये सब लोग को मालूम है कि कोरोना काल के अंदर में जितनी तकलीफें गरीबों को हुई है, अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा और किसी और की सरकार होती तो ये जो गरीब है वो गरीब, मुझे लगता है कई लोग तो भूखे मर जाते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी इनके नेतृत्व में इन्होंने गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण योजना जो लाई है, और जो गरीबों को रोज राशन मिल रहा है। अरे कोरोना 2019 में आया था, 19 से लेकर 22 तक के, और 22 का दिसंबर तक के उन्होंने गरीब कल्याण योजना का राशन दे रहे फ्री में। हमने सारे समाज के लोग, अभी आप देख रहे होंगे हमारे मेरे भी जन्मदिन के अंदर में सभी समाज के लोग बैठे हैं, और सारे समाज के लोगों को ये मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है ये बड़ों का ध्यान रखते रखते गरीबों को बराबर ध्यान रखती है, और गरीबों का चिंतन इनको ज्यादा रहता है, और हर क्षेत्र में अच्छा काम करने की कोशिश करती है, गरीबों को सम्मान करती है और बड़े का भी विश्वास जीतती है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे नागपुर शहर के जो अध्यक्ष है उनका क्या कहना, वो एक युवा कार्यकर्ता के तौर पे इतना तड़क फड़क काम है उनका। हम किसी भी काम के लिए अगर वहां जाते हैं, किसी विकास के काम के लिए बोलो, किसी कार्यकर्ता के काम के लिए, तो गरीब से गरीब व्यक्ति की वो बात सुन लेते हैं हमारे प्रवीण जी डटके, और उनके काम का निवारण करते हैं, और विकास भी उनके माध्यम से नागपुर शहर के अंदर बहुत हो रहा है। हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष प्रवीण जी डटके जी से मैं आज ये सूचना के अनुसार उनसे विनंती करता हूँ कि अभी बाकी तरफ तो सारे आमदार वगैरह है, उत्तर नागपुर में हमारा आमदार नहीं है, तो आने वाले समय पे हमको उत्तर नागपुर में और विकास के लिए फंड लगेगा, और उनके फंड के माध्यम से उत्तर नागपुर में काफी काम हो रहे हैं और लगेगा, और सारे कार्यकर्ता मिलकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ झंडा ऊंचा करेंगे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ भगवा लहराएगा। अभी तक जो 12 सीटें आई थी, संजय चौधरी हमारे अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व के अंदर में हम चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ पे 15 सीटें हो जाएंगी, 12 से 15 सीटें होंगी। माने साहब का कहना है कि अपन 18 तक के जा सकते हैं। माने साहब का विश्वास पक्का है, क्योंकि माने साहब ने भी बहुत छोटे लोगों के बीच में रह के काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता भिड़ता है, लेकिन जब चुनाव आता है
तो एक प्लेटफार्म पे आकर के पूरी ताकत से काम करता है और अपना नेता कैसा चुन करके ले आए उसके लिए मेहनत करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर से कई मनमुटाव नहीं, कई झगड़े नहीं, कई विवाद नहीं है। और झगड़े जहां पे है वो आप सब देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से। और जिस तरीके से अभी जो गुजरात में प्रोजेक्ट गया इस विषय में बहुत लोग बोल रहे हैं, अरे जिन लोगों ने 2.5 साल इस देश में इस राज्य के अंदर सरकार की, कितने प्रोजेक्ट लाए, कितना काम कराया। अरे हमने, हमारे नेताओं ने जो समृद्धि मार्ग का जो काम करवाया, जिस स्पीड से काम कराया, इनकी सरकार ने तो कुछ नहीं। कोरोना काल के अंदर में उद्धव जी ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 2 साल तक के विधान भवन में आकर के नहीं देखा। बात करते हो कि भाई तुमने यह प्रोजेक्ट जाने दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे जो नेता है, चाहे नरेंद्र जी मोदी हो, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस हो, नितिन जी गडकरी हो, चंद्रशेखर बावनकुळे जी हो, और चाहे हमारे शहर के अध्यक्ष प्रवीण जी ढटके हो, ये सारे लोगों को साथ में लेकर के, सारे लोग कार्यकर्ताओं को लेकर, और कोई जातिपंथी वाला विषय नहीं है, सब लोग साथ में लेकर के काम करते हैं और सारे समाज में बीच में रह करके काम करते हैं। हमारे माने साहब ने उत्तर नागपुर में इतना विकास किया और कभी जातिपंथ का विचार नहीं किया। ताजनगर की अगर मान लो हम कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान के अंदर भी माने साहब ने फंड दिया, वहां पे विकास किया। तो हम कभी भी जातिपंथ वाला काम नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास और सबका भला करने का हम काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी काम करने की शैली है। धन्यवाद। हमारा विदर्भ न्यूज चैनल यहाँ आया और हमारे इस कार्यक्रम में हमें धन्यवाद दिया, हमको बधाई दी, इसलिए मैं आपका भी दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में हमारे नागपुर के संगठन महामंत्री भोजराजी डुम्बे, रमेश वानखेड़े जी, हमारे माने साहब हमारे साथ ताकत से खड़े रहते हैं। राजीव जी शव भी नागपुर शहर के नए उपाध्यक्ष हमारे बने हैं, वो लोग भी सब लोग आए। इरशाद भाई है, जीतू मुवाड़ीकर है, चैतराम जी हरोड़े है, हमारे रमजानुल हक जो मेरे साथ अध्यक्ष था जब भी थे, अभी अध्यक्ष नहीं हूँ तब भी हूँ, यानी आज भी थे और कल भी और परसों भी रहेंगे, जो हमेशा निरंतर रहते हैं। ये जो नियोजन देख रहे हैं आप जन्मदिन का मेरा, ये सब नियोजन जो है, रमजानुल हक है मेरे बेटे हैं, ये सब लोगों ने मिल करके बड़े ताकत से किया। और सारे उत्तर नागपुर के अंदर में सारे कार्यकर्ताओं ने जो बैनर लगाए, जो मेहनत से उन्होंने बैनर लगा करके अपना सारा खर्चा करके उन्होंने जो बैनर लगाए, सारे कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 4 लाइन कह देता हूँ कि कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, जिंदगी तो सब जीते हैं यारो, जिंदगी ऐसे जियो कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए, लोगों के लिए मिसाल बन जाए। धन्यवाद, नमस्कार। दिलीप गौर साहब एक कर्मठ कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने के लिए विशेष करके उत्तर नागपुर में उनका बहुत बड़ा योगदान और सहयोग भी है। ऐसे कर्मठ नेता, बहुत ही मेहनत करने वाले, सभी कार्यकर्ताओं के साथ में प्रेम भाव के साथ में रहने वाले और साथ ही में सभी को लेकर चलने वाले, ऐसे हमारे नेता दिलीप गौर साहब, इनका जन्म दिवस है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मैं मेरी तरफ से पूरी उत्तर नागपुर की जनता की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरे मित्रों की ओर से और विशेषतः महाराष्ट्र जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री होने के नाते समूचे महाराष्ट्र की तरफ से उनके जन्म दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं प्रदीप बैनर्जी, आप देख रहे हैं विदर्भ न्यूज। दोस्तों, इस वक्त जो हम खड़े हैं उत्तर नागपुर में और यहाँ पर जो है भाजपा के दिलीप गौर जी, आज इनका जन्मदिन है। इस जन्मदिवस के उपलक्ष्य पे यहाँ पर जो है आमदार मिलिंद जी माने और उत्तर नागपुर के जो माजी आमदार रह चुके वो आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष जो है संजय जी चौधरी यहाँ पर उपस्थित है। हम उनसे भी जानेंगे। आज यहाँ पर संजय जी दिलीप जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में? सबसे पहले तो मैं हमारे माजी अध्यक्ष और अभी हाल ही में अभी शहर के उपाध्यक्ष और रेलवे के बोर्ड के सदस्य, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ उत्तर नागपुर की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बधाई उनके लिए। और दिलीप जी कई सालों से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है। उन्होंने वार्ड से लेके शहर तक, मंडल तक उन्होंने अच्छा काम किया है और उनके नेतृत्व में अभी 12 सीटें चुन के आई थी इसके पहले कारपोरेशन में, और उनके माध्यम से बहुत सी जगह उन्होंने 2-3 बार महामंत्री रह चुके हैं मेरे साथ में। मैं उनके सहयोगी महामंत्री रह चुका हूँ उनके साथ में, और शहर में भी अच्छे काम करते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, यानी सामाजिक जीवन में उनका अच्छा नाम है।
हर कोई काम हुआ तो सुबह से शाम तक कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं 24/7। उनका ऐसी एक अच्छे छवि है उनकी वाली। और कभी भी हो कोई कार्यकर्ता उनको रात में फ़ोन करो या दिन में फ़ोन करो, कभी भी अवेलेबल रहते हैं। और उनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।